आज हम करने वाले हैं एक सिंपल सा रिकर्जन का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें हम करने वाले हैं सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्जन। मान लो मैंने आपको एक नंबर दिया है 123, तो आपका आउटपुट क्या आना चाहिए? 6। क्यों? क्योंकि 1 + 2 + 3 जो है 6 होता है, इसके एक एक डिजिट का सम जो है 6 है। देखो, वैसे हम इसको नॉर्मली दूसरे तरीके से भी कर चुके बिना रिकर्जन का यूज करे, और अब हम करने वाले हैं इसको यूजिंग रिकर्जन। देखो, इसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक इंट सम ऑफ डिजिट इंट एन। ठीक है, देखो अगर हमारा बेस केस क्या होगा, अगर हमारा एन 0 है तो ऑब्वियसली हम रिटर्न 0 ही कराएंगे। अगर मैं एन 0 दे दूं, इसका सम क्या ही होगा? 0 ही होगा। ठीक है, वरना हम रिटर्न क्या कराने वाले हैं? एन मॉड्यूलस 10 प्लस में सम ऑफ डिजिट्स। रिकर्जन का मतलब यही होता है फंक्शन को दोबारा कॉल करना, एन डिवाइड बाय 10। ओके, अब मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अभी देखो आपको दिया है मैंने n इज इक्वल टू 123, तो मेरा ये n यहाँ पे आया, फंक्शन कॉल हुआ जो हमारा मेन से। तो अगर मेरा n 0 होगा, होगा नहीं है, 123, तो हम इस केस पे जाएंगे। तो हम 123 को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या रिमाइंडर बचता है? 1 से 10 आ गया, 2 बचा, फिर 3 आया, तो 2 से 20 आ गया, तो क्या बचा मेरे पास? रिमाइंडर 3 बचा। तो मेरा यहाँ क्या होगा? 3 प्लस सम ऑफ डिजिट n डिवाइड बाय 10, यानी कि 123 डिवाइड बाय 10 करूँ तो मैं 10 1 जा 10, 10 2 जा 20। अब 12 भी आया, यहीं पे दिख रहा था वैसे तो मैं यहाँ 12 लिख दूंगी। अब आप कहोगे पॉइंट्स में भी आएगा, बट हमारा टाइप क्या है? इंटीजर, तो इसीलिए सिर्फ वो आगे वाले लेगा, पॉइंट के बाद वाले नहीं लेगा। फिर मेरा इसने ये 12 के लिए कॉल किया, ये कॉल दोबारा आई फंक्शन को, तो फिर ये क्या करेगा कि n 0 है नहीं है, फिर ये इसको 10 12 को डिवाइड करेगा। मतलब कि मेरा 12 अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 1 जा 10, तो क्या रिमाइंडर बचा मेरे पास? 2। ये मॉड्यूलस का काम ही क्या होता है? n% 10 है ये, ठीक है, इसका काम ही क्या होता है? रिमाइंडर निकालना। तो मेरा कैसे कॉल होगा ये? 2 प्लस सम ऑफ डिजिट। अब आपका नंबर क्या था? 12। 12 डिवाइड बाय 10 क्या आया था? 1, तो इसके लिए कॉल हुआ ये। ठीक है, फिर ये यहाँ गई कॉल, आप देखोगे n इज इक्वल टू 1, नहीं तो 0 की कंडीशन, फिर हम यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ? 1 जो है मेरा, 1 का अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो 0 जा 0, तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बचा? 1। तो मैं अब 1 प्लस सम ऑफ डिजिट, अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड कर 10 डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? 0 आ रहा है डिवाइड करने से, तो 0 के लिए कॉल किया। अब जैसे ये 0 वाली कॉल आई तो इसने कहा n इज इक्वल टू 0, तो रिटर्न 0, तो ये रिटर्न 0 कराएगा, 1 प्लस 0 हो जाएगा, है ना? तो जैसे ही बेस के साथ है ना, तब ये उल्टी गिनती शुरू हो जाती है ऐसे, बेस के साथ ही। तो 1 प्लस 0 क्या है? 0। तो अब ये सॉरी, 1 प्लस 0 क्या है? 1। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? फिर ऊपर जाएगा इधर, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3। फिर ये ऊपर जाएगा कि ये तो 3 आ गया, 3 प्लस 3 क्या होता है? 6। तो ऐसे आपका आंसर आ गया, आपका फाइनली आंसर 6। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ में आए तो कमेंट्स में आप एक स्माइल दीजिए, वरना फिर बताइए कि समझ नहीं आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।